रहमान रहीम। आज हम पैराग्राफ लिखना सीखेंगे। काफ़ी लोगों की ये फरमाइश थी कि सर आप पैराग्राफ लिखने का तरीका बताएं। बेटा, पैराग्राफ लिखते वक्त जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि एग्जामिनर कहता है जब भी आप पैराग्राफ लिखें तो हर लफ्ज़ के दरमियान फासला रखना है। जब आप लफ्ज़ों के दरमियान फासला रखेंगे तो एग्जामिनर को आपकी बात अच्छे तरीके से समझ आएगी। आप जितना ज्यादा एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे, एग्जामिनर उतने ज्यादा आपको नंबर देगा, उतने ज्यादा आपको ग्रेड मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। सबसे जो पहला काम हमने करना है वो है हेडिंग देनी है मार्कर के साथ। ये मार्कर के साथ मैं हेडिंग दूंगा। खुदी और मार्फत, खुदी और मार्फत। एक काम इससे पहले आपने जो करना है वो ये है कि आपने हाशिए लगा लेने हैं। ये देखिए मैंने दोनों तरफ हाशिए लगाए हैं। इससे ये होता है कि आप फिर इसके अंदर रह के आप लिखेंगे। अब पैराग्राफ जब भी हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले थोड़ा सा लाइन को आपने छोड़ना है। ये देखें, आपने यहां से थोड़ा सा लाइन को छोड़ना है और यहां से आपने शुरू कर देना है। हर लफ्ज के दरमियान फासला हो। हर लफ्ज़ के दरमियान फासला रख के आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को आपकी बात अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखिए जी, अगर एक पैराग्राफ आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया तो अगला पैराग्राफ आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इस लाइन के नीचे से भी आप लाइन के स्टार्ट से भी शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइन को छोड़ भी सकते हैं। अगर पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म होता तो फिर आप पैराग्राफ लाइन के स्टार्ट से शुरू करते तो ऊपर मिक्स हो जाता, पता ही नहीं चलता कि ये अलग पैरा है। अगर पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो जाए तो दूसरा पैराग्राफ आपने इस लाइन को थोड़ा सा छोड़ के इधर से शुरू कर देना है, ये जो जगह यहाँ से, ताकि पता चल सके कि ये नया पैराग्राफ है। अब मैं दूसरा पैराग्राफ शुरू कर रहा हूँ। लफ्ज़ों को ज़्यादा बड़ा आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप लफ्ज़ों को बड़ा कर देंगे तो फिर आपका पैरा ज़्यादा देर में लिखा जाएगा,
जितने लफ्ज़ छोटे होंगे उतना आप पैरा जल्दी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर छोटे लफ्ज़ आपने लिखे हैं तो पैरा 11 मिनट में लिखा जाएगा, अगर बड़े लफ्ज़ आपने लिखे हैं तो वही पैरा 15 मिनट में लिखा जाएगा। तो आपको पता है कि पेपर में एक एक नंबर की ज़रूरत होती है। एक मिनट अगर आप वेस्ट कर देंगे तो एक नंबर वेस्ट हो जाएगा आपका, उसको आप कभी गेन नहीं कर सकते। पैराग्राफ लिखते वक्त आपको कोई लफ्ज़ गलत लिखा गया है तो उसको काटने का ये तरीका है कि सिर्फ एक लाइन लगा दें, बस आपने लाइन लगानी है। आप क्या करते हैं, आप लफ्ज़ को ऐसा कर देते हैं, यानी कि लफ्ज़ अगर कटा गया तो आप फिर ऐसे ऐसे कर देते हैं। जब आप ऐसा ऐसा करेंगे तो इससे एग्जामिनर आपकी गलती को आसानी से देख लेगा और वो आपके नंबर काट लेगा। जब आप लाइन लगाएंगे तो इससे हो सकता है उसकी नज़र ही ना पड़े। तो ये तो आप उसको दावत देने वाली बात है कि आए और आपको यहाँ पे सजा दे और आपके नंबर काटे। तो प्लीज़ ये भी आप देख लें कि कटिंग आपने कैसी करनी है। अगर आपने शेर लिखना है तो इस अंदाज में शेर लिख लें। शेर के दरमियान एक लाइन आपने छोड़ देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन छोड़ी है, ये लाइन छोड़ के थोड़ा सा नीचे शुरू कर लें। कुरान का हवाला देना है तो अल कुरान लिख के आगे कुरान का हवाला भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये पैराग्राफ लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।